स्टोरी बिहाइंड इट की आज की कहानी में हम जानेंगे कि भारत के महाराजा दिग्विजय सिंह को क्यों पोलैंड में इतना सम्मान दिया जाता है और कैसे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब पूरी दुनिया दूसरे देशों को तबाह कर रही थी उस समय पोलैंड के रेफ्यूजी अनाथ बच्चों की मदद की। कहानी दूसरे विश्व युद्ध की है जब 1939 में जर्मनी के तानाशाह हिटलर और यूएसएसआर की सेना ने पोलैंड को दोनों तरफ से घेरकर उस पे कब्जा कर लिया था, जिससे पोलैंड के हजारों सैनिक और उनके लोग मारे गए, अनेक बच्चे अनाथ हो गए। अब पोलैंड में हालात इतने खराब हो चुके थे कि वहाँ की सरकार कैसे भी करके वहाँ की महिलाओं और बच्चों को पोलैंड से बाहर किसी सुरक्षित देश रवाना करने में लगे हुए थे। जहाँ कल तक उनका अपना देश और घर हुआ करते थे, वो ही लोग आज अनाथ और बेघर होकर यहाँ वहाँ रेफ्यूजी बनकर भटक रहे थे। इनमें से हजारों बच्चे ऐसे थे जिन्हें सोवियत रूस की रेड आर्मी द्वारा लेबर कैंप में भेज दिया गया, जहाँ वो बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे थे। वक्त गुजरा और ठीक 2 साल बाद यानी 1941 में रशिया ने इन कैंप्स को खाली कराने का हुक्म जारी किया। अब इन सब रेफ्यूजीज के सामने एक समस्या ये थी कि वो जाएंगे कहाँ। फिर जनरल सिरोस्की ने इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को खत लिखकर पोलैंड के बच्चों के लिए मदद मांगी। उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें ऐसे देश में शरण मिल जाए जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल ना हुआ हो। और जनरल सिकोर्स्की की इस मांग की चर्चा ब्रिटिश वॉर कैबिनेट की मीटिंग में भी होती है, जिसमें गुजरात के नवानगर के राजा दिग्विजय सिंह जाडेजा भी शामिल थे। उस समय का नवानगर आज के जामनगर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पोलैंड के रिफ्यूजी बच्चों की हेल्प के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया। इसके साथ ही जहां कोई देश इन बच्चों की मदद के लिए तैयार नहीं था, वहीं सबसे पहले जिस देश ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया वो था भारत। उस कैबिनेट की मीटिंग में मौजूद महाराजा दिग्विजय सिंह ने कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो इन अनाथ पोलिश बच्चों की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो उन्हें नवानगर लाना चाहते हैं। इसके लिए महाराजा को ब्रिटिश कैबिनेट से काफी बहस करनी पड़ी थी। उनके प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल जाती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें इसके लिए कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने वाली थी। इसके बाद ये 1000 पोलिश रिफ्यूजी बच्चे हजारों मील की लंबी यात्रा के बाद रूस से ईरान, अफगानिस्तान और आज के पाकिस्तान से गुजरते हुए भारत में उस ठिकाने पर पहुंच जाते हैं जहां उनकी सही देखभाल हो सकती थी। महाराजा दिग्विजय सिंह ने जामनगर से 25 किलोमीटर दूर बालाचड़ी गांव में उनके रहने का इंतजाम किया। बच्चे बहुत कमजोर और डरे हुए थे। उनकी ऐसी हालत देखकर महाराजा दिग्विजय सिंह ने यह कहकर बच्चों की हिम्मत बढ़ाई कि वो खुद को अनाथ ना समझें, क्योंकि अब से वो इनके पिता हैं। और महाराजा ने जैसा इन बच्चों को कहा वैसा उन्हें रखा भी। बालाचड़ी में हर बच्चे को कमरे में अलग अलग बिस्तर दिया गया था। बच्चों की हेल्थ कुछ अच्छी नहीं थी, तो महाराजा ने उन सब के लिए पोलैंड से कुक भी मंगवाए, क्योंकि बच्चे इंडियन फूड नहीं खा पा रहे थे। उनके हिसाब से वो बहुत स्पाइसी था। अब पोलिश कुक के आ जाने से बच्चे अपना पसंदीदा खाना खा सकते थे। महाराजा दिग्विजय सिंह को अब ये बात महसूस हुई कि पोलिश बच्चे भारतीय तौर तरीकों और भाषा से अनजान थे, लेकिन इनके स्वास्थ्य के साथ साथ इनकी शिक्षा भी बहुत जरूरी थी। तो राजा जी ने बालाचड़ी में एक स्कूल और एक लाइब्रेरी भी खुलवाई, जिसमें पोलिश बुक्स थी, जिससे ये बच्चे अपने देश से जुड़े रहें और अपनी पहचान ना भूलें। और यही नहीं, उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए पोलैंड प्रशासन से बात करके एक फुटबॉल कोच को भी बुलवा लिया। अब सिर्फ महाराजा ही नहीं बल्कि महारानी भी बच्चों का पूरा ध्यान रखने लगी थी। उन्होंने कैथी नाम की एक लेडी को बच्चों की देखभाल के लिए रखा था। जब भी कोई बच्चा बीमार पड़ता था तो तुरंत जामनगर से डॉक्टर्स को बुला लिया जाता था। कर्नल जेफरी क्लार्क, जिनको महाराजा ने बच्चों के कैंप की पूरी जिम्मेदारी सौंप रखी थी, जो कि कैंप में सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे और रिलीजियस एक्टिविटी का ध्यान फादर प्लूटा रखा करते थे। और इसके अलावा बालाचड़ी में पोलैंड के सारे त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। बालाचड़ी पूरी तरह से एक मिनी पोलैंड बन चुका था। इन बच्चों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं और रह रहे हो, और ये सब हुआ महाराजा दिग्विजय सिंह के आदर्श और काइंडनेस की वजह से। इसके बदले में उन्होंने पोलैंड की सरकार से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं ली। उनका कहना था कि उन्होंने ये खुद की इच्छा से किया था और इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा, जब मैंने सुना कि पोलैंड के कुछ रिफ्यूजी बच्चे बुरी हालत में और मदद की तलाश में हैं, तो उसी समय मैंने मन बना लिया कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, फिर चाहे कोई मेरे साथ हो
या ना हो, और उन्होंने उन बच्चों के लिए जितना अच्छा हो सकता था उससे बढ़कर किया। ये तो आपने कहानी में जान ही लिया होगा। जहाँ पहले ये बच्चे वर्ल्ड वॉर 2 और लेबर कैंप्स की मार झेल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत में इन्हें अपनापन, प्यार और आजादी से जीने का अवसर मिला। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और यही वो बात है जो भारत को दूसरे देशों से अलग करती है। सन 1945 में विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और पोलैंड को सोवियत यूनियन में मिला लिया जाता है, और अगले ही वर्ष पोलैंड की सरकार ने भारत में रह रहे बच्चों की वापसी की मांग की। महाराजा ने पोलिश सरकार से कहा कि आपके बच्चे हमारे पास अमानत हैं, अब जब चाहे उन्हें ले जाएं, और बच्चे अपने घर वापस चले गए। 43 वर्ष बाद सन 1979 में पोलैंड यूएसएसआर से अलग हो गया। पोलैंड और उसके लोग महाराजा दिग्विजय सिंह जी के द्वारा उस मुश्किल भरे वक्त में की गई मदद को कभी नहीं भूले। स्वतंत्र पोलैंड की सरकार ने राजधानी वॉर्सो के एक स्ट्रीट का नाम गुड महाराजा स्क्वायर महाराजा दिग्विजय सिंह जी के नाम में रखा। यही नहीं, 2012 में वॉर्सो के एक पार्क का नाम भी महाराजा के नाम से रखा गया है। साथ ही एक स्कूल का नाम भी उन्हीं के नाम से दिया गया। पोलैंड ने महाराजा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कमांडर्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया। कहते हैं आपका किया गया अच्छा काम या कर्म, या आप इसे जो भी कह लें, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को इसके अच्छे परिणाम देता है। लेकिन यहाँ महाराजा दिग्विजय सिंह द्वारा पोलैंड के रिफ्यूजी बच्चों के लिए की गई सेल्फलेस हेल्प आज इतने दशकों बाद भी अपना असर दिखा रही है। जैसा कि आज हम सब ने देखा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में इंडिया के हजारों स्टूडेंट फंसे हुए थे और उनकी जान खतरे में थी। ऐसे में भारत के इन स्टूडेंट्स की मदद के लिए पोलैंड भी आगे आया और उसने इन वॉर कंडीशंस में इंडियन स्टूडेंट्स को बिना वीजा के अपनी कंट्री में आने दिया, जिससे कि वो सुरक्षित अपने घर भारत पहुंच सके। और इसका क्रेडिट महाराजा दिग्विजय सिंह जी को जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज पोलैंड और भारत के रिलेशन इतने अच्छे हो पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड इट को सब्सक्राइब करें। प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।